नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राजेश तिवारी हूं और आप देख रहे हैं खबर एक नज़र। नजुल लैंड पर प्रशासन का हथौड़ा चलना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो गोंडा शहर से हुई है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि गोंडा में नहीं कुछ तो कम से कम 1000 बीघे से ज़्यादा ज़मीन नजुल है, जिस पर कहीं लोगों ने मकान बना रखे हैं तो कहीं उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये ऐसी ज़मीनें हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया जा सकता है और ये ज़मीनें नजुल की जो होती हैं इन्हें सरकारी संपत्ति माना जाता है और शत्रु संपत्ति भी इसका नाम दिया गया है, जिस पर एक के बाद एक लोग कब्जा करते गए। जाहिर सी बात है कि ये कब्जे किसी आम आदमी ने नहीं किए होंगे। जिसकी हैसियत रही होगी कब्जा करने की उसी ने कब्जा किया होगा, जो धन बल से पूरी तरीके से बलवान रहा होगा उसी ने कब्जा किया होगा। फिलहाल ऐसे कब्जों को गिराने का काम जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई है कचहरी रोड से। अंबेडकर चौराहे से कचहरी जाने वाली रोड पर प्रशासन ने आज बताया जाता है कि 3 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन लोगों ने कब्जा करने की नीयत से उस पर बाउंड्री वाल तक उठा रखी थी। कब्जा कब हुआ ये आप भी जानते होंगे, कब हुआ था ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि आज से 2 साल पहले इस पूरी ज़मीन पर कब्जा किया गया था और उस कब्जायुक्त ज़मीन को आज प्रशासन ने फिलहाल खाली करा दिया है। खाली कराने के लिए सीआरओ, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका के ईओ मौके पर मौजूद रहे और उनके साथ ही कोतवाली नगर की पुलिस भी काफ़ी संख्या में वहां पर तैनात रही, जिनकी मौजूदगी में ये कब्जा पूरी तरीके से मुक्त कराया गया। 3 जेसीबी मशीन लगा करके उस पूरे कब्जे को आज गिरा दिया गया है। हालांकि गोंडा में ऐसी एक नहीं बल्कि कई ज़मीनें हैं जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जेदार हैं, मकान भी बड़े बड़े खड़े हो गए हैं, बिल्डिंगें भी बन गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस कब्जे को गिराए जाने के बाद आखिरकार कौन कौन से ऐसे नजुल लैंड हैं जिन पर प्रशासन का बुलडोजर आने वाले समय में किसी भी समय चल सकता है। हालांकि बाबा का बुलडोजर गरजने से खास तौर पर इस बार जो आम पब्लिक है उसको इसलिए राहत जरूर मिली होगी क्योंकि अब की बार जो बुलडोजर चला है ये किसी छोटी मोटी हस्ती पर नहीं चला है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है। ज़िले में ऐसी सैकड़ों ज़मीनें हैं जिन पर उनका कब्जा है, एक छत्र कब्जा है, चाहे उनके बुजुर्गों ने कर रखा हो चाहे उन्होंने खुद कर रखा हो। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो ज़मीनें कब्जा करते आ रहे हैं। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देखते हैं कि ये काफिला किस करवट बैठता है जा करके, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। खास तौर पे गोंडा शहर के भीतर गोंडा में अवैध कब्जेदारों को लेकर के और ख़ास तौर पे ज़मीन घोटाले और ज़मीन माफियाओं को लेकर के जो मुहिम एसआईटी की जांच से शुरू हुई है उसका हश्र भी आपने देखा कि अब तक इसमें कई लोग जेल जा चुके हैं। कई लोगों के गिरेबान पर कभी भी किसी भी समय एसआईटी की गाज गिर सकती है, वहाँ तक पुलिस पहुँच सकती है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कई मुकदमे इसको लेकर के कोतवाली नगर में दर्ज भी हैं जिनकी जांचें चल रही हैं। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन स्तर पर इस पूरे मामले की एक वृहद जांच हो रही है, जिसको लेकर के कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में जब नजुल को लेकर के जिला प्रशासन ने ये शक्ति दिखाई है तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी तमाम नजुल की ज़मीनें हैं जिन पर बाबा का बुलडोजर किसी भी समय गरज सकता है, किसी भी समय उनके अतिक्रमण ढहाए जा सकते हैं, क्योंकि नजुल लैंड में पिछले कई सालों से फ्री होल्ड की प्रक्रिया अब तक संपादित नहीं हो पाई है। इसमें तमाम ऐसे मामले पुराने भी हैं जिनकी जड़ों को कई बार खोदा गया लेकिन कभी भी उनसे रस नहीं निकला। तो देखना ये भी होगा कि क्या आने वाले दिनों में जब इस तरह से प्रशासन इतनी सख्ती के साथ उनको गिराने पर आमादा है और गिरा रहा है, और ख़ास तौर पे गिराना भी चाहिए क्योंकि नियम और कानून से बढ़कर के कोई नहीं है, और नियम कानून अगर उन ज़मीनों को कब्जा करने को लेकर के या फिर उन पर किसी तरह से काबिज होने को लेकर के अपनाया गया होता तो शायद ये हश्र जो इस समय हो रहा है वो ना होता। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आखिरकार कौन कौन से ऐसे नजुल लैंड हैं, कौन कौन सी ज़मीनें ऐसी हैं जिनको प्रशासन अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराता है। फिलहाल आज जो ज़मीन अंबेडकर चौराहे से कचहरी जाने वाली रोड पर खाली कराई गई उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पब्लिक के बीच में एक माहौल है वो ख़ास तौर पर ये देखा जा रहा है कि दबंगों और अवैध कब्जेदारों का कहीं ना कहीं से मनोबल इस अभियान के बाद गिरेगा और जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो भी कहीं ना कहीं से अपने कब्जे को लेकर के प्रशासन की जद में आएंगे। हालांकि प्रशासन ने जो टीम वहां पहुंची अवैध कब्जे को गिराने के लिए उसने फिलहाल ये स्पष्ट नहीं किया है कि आखिरकार वो कब्जा था किसका। अब ये कब्जा किसका था
कब्जेदारों को बचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, या फिर उनको लेकर के अभी तक कोई कंप्लेन फाइल नहीं हुई है, इसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरीके से अपने हाथ अवैध कब्जेदारों से खींच लिए हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये अवैध कब्जा था, लेकिन किसका था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि 3.5 एकड़ की बाउंड्री वाल करा करके कब्जा किया गया था। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी मात्रा में ईंटों की भी जरूरत पड़ी होगी, ईंटें भी कहीं से लाई गई होंगी, उस समय भी काम चला होगा, लेकिन उस समय प्रशासन की निगाह इस ओर नहीं गई। ऐसे ही हारीपुर में भी एक जमीन का मामला भी विवादित है, उसको लेकर भी कई अफवाहें मार्केट में उड़ रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशासन अब कौन कौन सी ज़मीनें ऐसी हैं जिनको अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराता है। राजस्व कर्मचारी और नगर पालिका के माध्यम से सूचना मिली कि नजूल की जमीन करीब 3 एकड़, जिस पर बाउंड्री बना के इसको अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। तत्काल अभिलेखों को देखा गया, ये नजूल लैंड है जो किसी को भी कभी भी पट्टा नहीं हुई है, ना ही किसी के फेवर में फ्रीहोल्ड हुआ है। और जांच में इसे हम लोगों ने मौके पर पाया कि जमीन पूर्णतः सरकारी है। इस पर जो अवैध कब्जा हो रहा था उसको तत्काल रुकवाया गया, उस पर अवैध रूप से बनी हुई बाउंड्री वाल को सब ध्वस्त करा दिया गया। मौके पर कोई भी व्यक्ति आकर के इसमें उपस्थित होकर के अपनी बात नहीं बताया कि निर्माण कौन करा रहा है। आगे इससे संबंधित अगर कोई बात आती है तो उसको हम लोग देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और आगे की भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 3 एकड़ जमीन, क्योंकि मौके पर अभी तक कोई आकर के इस पर अपना बात नहीं रख रहा है और कार्रवाई करीब 3 घंटे से चल रही है, तो अभी हम किसी का नाम लें वो उचित नहीं। राजस्व कर्मचारियों ने सूचना दी, ये सूचना के आधार पर ही हमने कार्रवाई की है। तो इसे हम कहें कि राजस्व का फेल्योर या